चीन से 1997 में निकले H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने 2003 में दक्षिण कोरिया में अपना रूप बदला और लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस यही रूप यानी म्यूटेशन वाला वायरस संक्रमण फैला रहा है। WHO के मुताबिक साल 2007 से लेकर साल 2008 के बीच H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से 349 लोग संक्रमित हुए, जिसमें 216 लोगों की मौत हो गई, यानी मृत्यु का दर करीब 62% था। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस का ये एशियन वायरस बेहद संक्रामक और जानलेवा है। जब इसके फैलने की खबर आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी जाती है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के 2 स्ट्रेन हैं, पहला नॉर्थ अमेरिकन और दूसरा एशियन लीनिएज। एशियन लीनिएज ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्थ अमेरिकन H5N1 बर्ड फ्लू वायरस 1966 से लेकर अब तक 18 बार म्यूटेशन कर चुका है, जबकि एशियन लीनिएज की अब तक साइंटिस्ट गिनती भी नहीं कर पाए। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। हालांकि इस वायरस ने दुनिया के लगभग सभी देशों को संक्रमित किया। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने साल 2008 में चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और वियतनाम में 11 बार संक्रमण फैलाया। साल 2006 से लेकर अब तक H5N1 बर्ड फ्लू के 65 बार संक्रमण फैलाने के मामले सामने आ चुके हैं। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कुछ वैक्सीन भी बने हैं, जिन्हें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों में अपने पास जमा करके रखा है। H5N1 वायरस माइग्रेटरी पक्षियों के जरिए भी फैलता है, जैसे बत्तख, गीस, सुआन। ये हजारों किलोमीटर उड़कर प्रजनन के लिए आती जाती है। इनमें से अगर एक भी पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित है, जिस देश में पहुंचती है वहां पर संक्रमण फैला देता है। इनके संपर्क में आने वाले अन्य पक्षी भी संक्रमित हो जाते हैं। इसके बाद ये पोल्ट्री फार्म और फिर इंसानों तक पहुंचता है। WHO के मुताबिक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस किसी सतह के जरिए भी इंसानों को संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू अब तक दुनिया में 4 बार बड़े पैमाने पर फैल चुका है। यहाँ तक कि 60 से ज़्यादा देशों में महामारी का रूप भी ले चुका है। साल 2003 से लेकर अब तक लगातार यह किसी न किसी देश में अपना असर दिखाता रहता है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस इन सभी वायरसों में सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से संक्रमित लोगों में से आधे से ज़्यादा की मौत हो जाती है। साल 2003 से लेकर अब तक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित इंसानों और मौत के बाद करें तो कुल 861 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 455 मारे जा चुके हैं, यानी मृत्यु दर 50.8% है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका वायरस हवा से फैलता है, साथ ही तेज़ी से म्यूटेशन भी करता है। इंसानों से इंसानों में इसके संक्रमण के मामले कम देखे गए हैं, लेकिन पक्षियों और जानवरों के जरिए इंसानों में इसका संक्रमण जरूर फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2008 में फैले H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से कुल संक्रमित लोगों में से 60% लोगों की मौत हुई थी। कोरोना काल के बीच एक और मुसीबत आ गई है। इसका नाम है बर्ड फ्लू। यह वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे संक्रमित लोगों में से आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कोरोना से संक्रमित लोगों में से मरने वालों की दर करीब 3% है। इसलिए बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई राज्य अलर्ट हो चुके हैं, मगर सरकार के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए देश में आ रहे ऐसे मामलों पर नज़र रखी जा रही है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने सबसे पहले 1959 में स्कॉटलैंड में मुर्गियों को मारा था। इसके बाद इंग्लैंड में 1991 में टर्की पक्षी को मारा था, लेकिन तब तक यह इंसानों में फैला नहीं था।
इंसानों को H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने पहली बार 1997 में संक्रमित किया। ये मामला था कि चीन के गुआंगडोंग का। इसके बाद हांगकांग में 18 लोग इससे संक्रमित हुए। इनमें से 6 लोगों की मौत हुई। ये पहली बार जब H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से इंसानों की मौत हुई। बर्ड फ्लू जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा बेहद संक्रमण और कोरोना की तुलना से ज़्यादा घातक है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। H5N1, H7N3, H7N7, H7N9, H9N2 बर्ड फ्लू पक्षियों के जरिए ही इंसानों में फैलता है। इन वायरस को HPAI कहा जाता है। इनमें सबसे खतरनाक है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस।